बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। अरबी ग्रामर के सबक के साथ मोहम्मद इकबाल हाज़िर खिदमत है। आज हमारा सबक ऐसे समझें कि सबक का एक टेस्ट है या सबक के इतलाक़ की एक मशक है, यानी जो कवायद हमने पढ़े हैं उनको सामने रखते हुए हमने उर्दू जुमलों का अरबी में तर्जमा करना है। उर्दू से अरबी में तर्जमा करो। मुब्तदा और ख़बर की पहचान करो। सवालिया जुमलों को छोड़ इस्म की एराबी हालत पर गौर करो। ये एक ही सवाल के 3 जुज़ हैं। आइए हम इनको हल करने की कोशिश करते हैं। ये एक घर है। ये मैंने आपको बताया था उर्दू में इसमें इशारा है। अब इसको अरबी के इसमें इशारा से बदलेंगे। जैसे हम इंग्लिश के इसमें इशारा से इसको बदलते हैं, यानी ये की बजाय हम दिस इस्तेमाल करते हैं। हाज़ा और घर के लिए बैतुन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। घर को बैत कहते हैं। इसीलिए आपने कई अल्फाज में ये कई मुरक्कब अल्फाज में ये लफ्ज़ पढ़ा और सुना होगा। जैसे बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। इसी तरह बैतुल मुक़द्दस, वहाँ पर भी बैत का मतलब घर है, तो ये एक घर है। हाज़ा बैतुन, ये एक मस्जिद है। ये तो वही है और ये हर जगह हाज़ा ही हम इस्तेमाल करेंगे। ये की जगह पर एक मस्जिद है, मस्जिद को मस्जिद ही कहते हैं। हाज़ा मस्जिदुन, ये एक मस्जिद है। ये एक दरवाज़ा है। ये हाज़ा और दरवाज़ा के लिए हम उर्दू में भी एक लफ्ज़ बाब इस्तेमाल करते हैं। जैसे बाबुल इस्लाम, हम सिंध को बाबुल इस्लाम कहते हैं, यानी इस्लाम का दरवाज़ा। इसी तरह से बाब खैबर है, वहाँ पर भी बाब का मतलब दरवाज़ा है। ये एक दरवाज़ा है। हाज़ा बाबुन, ये एक किताब है। हाज़ा किताबुन, यानी बहुत सारे अल्फाज हैं उर्दू में जो अरबी से माखूज़ हैं। उर्दू जो है वो फ़ारसी, अरबी, संस्कृत और हिंदी के अल्फाज पर मुश्तमिल है और इसमें तुर्की के अल्फाज भी शामिल हैं। और इसमें और भी कई ज़बानों मसलन इंग्लिश के अल्फाज भी कसरत से पाए जाते हैं। ये एक कलम है। हाज़ा क़लमुन, ये एक चाबी है। हाज़ा मिफ्ताहुन, मिफ्ताह चाबी को कहते हैं। आपने एक हदीस सुनी होगी, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, या इस तरह से अल्फाज हैं, यानी नमाज जन्नत की चाबी है। ये एक मेज़ है। हाज़ा मकतबुन, जो डेस्क होता है लिखने की जगह, मकतबुन। ये एक पतंग है। हाज़ा सरीरुन, पलंग है। हाज़ा सरीरुन। अब हम थोड़ा सा जो दूसरा एक जुज़ है सवाल का उस पर गौर करते हैं। मुब्तदा और ख़बर की पहचान करो। तो इन तमाम जुमलों में पहला लफ्ज़ हाज़ा मुब्तदा है और दूसरा लफ्ज़ जैसे बैतुन, मस्जिदुन, बाबुन, किताबुन, क़लमुन, मिफ्ताहुन, ये ख़बर हैं। अब तीसरी जो जुज़ है सवाल की, इस्म की एराबी हालत पर गौर करो। तो ये हाज़ा जो है ये मरफ़ू भी होता है, मंसूब भी, मजरूर भी, लेकिन इसका एराब महल्ली होता है। अब यहाँ पर हाज़ा हर जगह पर जितने हमने जुमले पढ़े हैं मरफ़ू है, लेकिन इसका एराब वो महल्ली एराब है, यानी वो पेश वाला एराब जो हमने आपको बताया वो नहीं है। और दूसरे अल्फाज जो हैं बैतुन, मस्जिदुन, बाबुन, किताबुन, क़लमुन, मिफ्ताहुन, मकतबुन, सरीरुन, ये तमाम ये मरफ़ू हैं, यानी
ان کے اوپر رفع ہے، اور رفع کیسے ہے کہ ان کے آخری حرف پر دو پیش ہیں، اسے ہم رفع کہتے ہیں۔ اور جس لفظ کے آخر میں دو پیش آتے ہیں اس کو ہم مرفوع کہتے ہیں۔ یعنی جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، تو ان تمام جملوں میں مبتدا اور خبر مرفوع ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق ہے، اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔